हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर पे। ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज जो कि हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित है, इसमें बहुत बड़ी भर्ती निकली है। 61 यानी कि 61 पदों पे इसमें भर्ती की जाएंगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बार आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हरियाणा राज्य की ऐसी ही जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, जाट कॉलेज रोहतक में जो वैकेंसी निकली है, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। 15 अगस्त 2022 से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 4 सितंबर। 4 सितंबर शाम 5 बजे तक ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 61 यानी कि 61 पदों पे इसमें भर्ती की जाएगी। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। एज लिमिट इसमें 18 साल से लेकर 42 साल तक तय की गई है, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 42 यानी कि 42 साल तय की गई है। अगर आपकी एज 18 और 42 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब जो इसमें वैकेंसी निकली है उसका जो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में जारी किया गया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उस पर हम चलते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इसका न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हो जो ये वैकेंसी निकली है ये रेगुलर बेसिस पे निकली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भर्ती नहीं है। इसमें आप देख सकते हो लिखा गया है रेगुलर बेसिस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूजी पीजी कोर्सेज इन सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि दोस्तों रेगुलर बेसिस पे भर्ती की जा रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ये वैकेंसी निकली हुई है। यानी कि रोहतक जाट कॉलेज में जो वैकेंसी निकली है टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है। इसमें जो टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है मैं आपको सभी बता देता हूँ। मैथमेटिक्स की इसमें 7 वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसी निकली है। मैथमेटिक्स की 7 वैकेंसी, इंग्लिश की 9, ज्योग्राफी की 2 वैकेंसी, कॉमर्स की 2, बॉटनी की 6, केमिस्ट्री की 7, फिजिक्स की 7 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस की 9 वैकेंसी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 4 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन की 6 वैकेंसी, ईवीएस की 2 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। कुल मिला के दोस्तों 61 यानी कि 61 पदों पे इसमें भर्ती की जाएंगी। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही आपका इस कॉलेज में इस वैकेंसी के लिए जो ये वैकेंसी निकली है इनमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका आया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो आप इनके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो एमडीयू नॉर्म्स दी गई है, यानी कि जो एमडीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो ही क्वालिफिकेशन आपको इस कॉलेज में भी चाहिए होगी। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पीजी प्लस नेट स्लैश पीएचडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप पीएचडी पास आउट होने चाहिए, जब जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि इन वैकेंसी के लिए आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें आपकी सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये प्लस 6,000 ग्रेड पे भी आपको मिलेगा। और डीए जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा, जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि आपको कितना डीए दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। SC/ST कैटेगरी के लिए इसमें फ़ीस लगेगी या नहीं, इसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें अलग से नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1,000 इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल AI जाट HM कॉलेज रोहतक। यानी कि दोस्तों आपको 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज रोहतक के लिए। अगर आप SC/BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एक बार कॉलेज में कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। कॉलेज के कांटेक्ट नंबर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एक बार बता ही देता हूं। कॉलेज के कांटेक्ट जो है आप कॉलेज में कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ये कॉलेज के ऊपर कांटेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग से मैंने आपको शो कर दिया है। ये कॉलेज के कांटेक्ट नंबर हैं, आप इन पे कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप इन मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल भी भेज सकते हो। मेल भी इसमें मेल ID दी गई है और वेबसाइट भी इसमें दी गई है। वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा www.jatcollegerohtak।
.ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस कॉलेज की। यहाँ से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, www.jaatcollegerohtak.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एक उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है, यानी कि आपको दोस्तों 2 एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 जगह अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजने पड़ेंगे, एक तो कॉलेज एड्रेस पे और दूसरा एमडीयू के डीन डिपार्टमेंट में। और दोस्तों 2 ही अपने लेटेस्ट रिज्यूमे तैयार कर लीजिएगा, और जितने भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की 2-2 फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा। और दोस्तों फिर आप जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए हैं उन दोनों को भर लीजिएगा, और फिर 2 अपने सेट तैयार कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स के, और फिर 2 अलग अलग लिफाफों के अंदर आप इन्हें डाल के उन लिफाफों के ऊपर आप लिख दीजिएगा उस वैकेंसी का नाम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और दोस्तों अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, एक तो कॉलेज एड्रेस पे और दूसरा एमडीयू के डीन डिपार्टमेंट में। कॉलेज एड्रेस यही आपको दिया गया है नोटिफिकेशन में, AI यानी कि ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज रोहतक। पूरा एड्रेस आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक आपको जाट कॉलेज रोहतक में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है, और दूसरा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है एमडीयू के डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इस एड्रेस पे आपको अपना दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। ये है एमडीयू के डीन डिपार्टमेंट, इसमें आपको अपना दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। दोस्तों दोनों जगह ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजने पड़ेंगे, सेंड करने पड़ेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आप सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप डाकघर के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, या फिर आप खुद जाके भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो कॉलेज एड्रेस पे। और जो मैंने एमडीयू का डीन डिपार्टमेंट बताया है, इस एड्रेस पे जाके आप खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हो किसी भी वर्किंग डे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है, तो इसके लिए आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और दोस्तों दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, इसलिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म खुद जाके सबमिट करवा दीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सवाल का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और मैं आपको कॉलेज के मोबाइल नंबर एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये कॉलेज के मोबाइल नंबर है दोस्तों, ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन पे कॉल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का रिप्लाई यहाँ से ज़रूर किया जाएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हर रोज़ ऐसी ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।